तहरीक इंसाफ का वजीर आला पंजाब के लिए 11 जनवरी के बाद एतमाद का वोट लेने का फैसला। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में मामले पर मुशावरत। कौम ने इंपोर्टेड टोले को यकसर मुस्तरद कर दिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नए इलेक्शन जरूरी। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के बाद आवाम के पास जाएंगे। PTI चेयरमैन का खिताब। वज़रा को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। IMF जो है इसकी वजह से जो है ये मामला जो है ये लोगों के लिए भी जो है वो महंगाई का बायस बन रहा है और मुश्किलात का बायस बन रहा है। ये लोग जो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहानियां घड़ते हैं, यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो एक इंतहाई फितना और बेशरम इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। तो अपने मुखालफीन के मतलब कहता है कि जी उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं, ये आदमी जो है पागलपन का शिकार है कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए थे तो बेशरम आदमी तुम्हें मेरे खिलाफ झूठा हीरोइन का मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी। IMF की मुश्किल शराइत मुआशी बहरान की सबसे बड़ी वजह। शहबाज शरीफ दिन रात बेहतरी के लिए कोशा। मुखालफीन बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक शख्स चाहता है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इदारों के खिलाफ भी झूठ बोला जा रहा है। ये पूरी कौम को फसाद में झोंकना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है। फितना दोबारा मुसल्लत हो गया तो पाकिस्तान को हादसे से दो चार कर देगा। अवाम इसे वोट की ताकत से माइनस कर दे। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। मुआशी मुश्किलात में इजाफा। दो बड़े गैर मुल्की कमर्शल कर्जों की अदाई के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम। 4.5 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। अमाराती NBD बैंक 600 मिलियन और दुबई इस्लामी बैंक को 400 बिलियन डॉलर की वापसी के बाद बकिया रकम सिर्फ 25 रोज की दरामदात के लिए काफ़ी होगी। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल होगा। वजीर आजम पुरअज़्म। शहबाज शरीफ का मॉनिटरी फंड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों के बाद की सूरत हाल से भी आगाह किया। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी। सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुँच गई। मुल्क दिवालियापन के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान को चलाने वालों का कोई हाल नहीं। असद उमर का ट्वीट। तमाम हुकूमती पॉलिसियां नाकाम। रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी के बायस आवाम परेशान। 40 से 50 लाख अफराद बेरोजगारी के खतरे से दो चार। शौकत तरीन की मुआशी हिकमत अमली पर तनकीद। इसहाक डार के पेश करदा अदादोशुमार मुस्तरद करती है। महंगाई की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। मुआशी तबाही के बाद अवामी रद्द अमल न आना हैरान कुन है। खतरा है कि एहतजाज शुरू हुआ तो इंतशार कौन रोकेगा। फवाद चौधरी का सुमान पर शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। नाकाबिले बर्दाश्त किरानी में नई परेशानी। लाहौर में चक्की का आटा मजीद 10 रुपए महंगा। 160 रुपए किलो फरोख्त। सरकारी आटे के 10 किलोग्राम थैले की खरीदारी के लिए ID कॉपी लाजमी करार। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। बैरून मुल्क ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तुलबा के अखराजात 2 गुना हो गए। एजुकेशन वीजे के लिए बैंक अकाउंट बैलेंस शीट 70 से 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। नई नस्ल परेशान। महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस्तेहकाम के लिए मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा। आप पाकिस्तान की जमहूरियत को गदला करना चाहते हैं। आप
क्योंकि इमरान खान NRO2 नहीं देने को तैयार, करप्शन पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इमरान खान जो है वो हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहा है। ये आपका एजेंडा। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी, आवाम को मर्जी की क़यादत के इंतखाब का हक दिया जाए। इलेक्शन करवाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। फरूख हबीब की मीडिया टॉक। असेंबलियां टूटेंगी या ऐवान छोड़ेंगे, हतमी फैसला इमरान खान का ही होगा। मुल्क में इलेक्शन हर कीमत पर होंगे। 9 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत बेनकाब, गरीब एड़ियां रगड़ रहा है। 77 वज़रा मौज मस्ती में मसरूफ, ये अपने डॉलर लाने की बजाय डार को ले आए। शेख रशीद का ट्वीट। पंजाब में तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ने की कोशिशें, आसिफ जरदारी सरगर्म, नई हिकमत अमली पर काम शुरू। PTI के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नया ग्रुप या पार्टी तश्कील देने की तैयारियां, राबते और मुलाकातें जारी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम तैयार, मुल्क भर में 1 लाख पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। वोटर्स की ज्यादा से ज्यादा फीकस तादाद 1200 रखी जाएगी। शेड्यूल के इजरा के बाद ड्राफ्ट स्कीम DROs के हवाले की जाएगी। सानिहाए वजीराबाद के हवाले से पेशरफ्त, इमरान खान पर हमले के मुल्जिम के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। नवीद से 2 मुख्तलिफ कंपनीज की सिम्स बरामद, 138 कॉन्टैक्ट नंबर और 1869 कॉल्स का डाटा भी मिल गया। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 3 अहम एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस एक ख़ास मुद्दत के लिए, सर्टन टाइम पीरियड के लिए आउटसोर्स करने का फैसला किया। कोई निजकारी नहीं होगी, कोई निजकारी मीन प्राइवेटाइजेशन। 1 इंच भी बेचा नहीं जा रहा। ये जहरीला प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं वो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। निजकारी के हवाले से तमाम खबरें महज अफवाहें, कोई एयरपोर्ट भी फरोख्त नहीं कर रहे। मुखालिफिन झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ, तनकीद जरूर करें लेकिन मायूसी न फैलाएं। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासत तो नाम ही रवादारी का है, सियासत तो नाम ही डायलॉग का है, सियासत तो मंतक से बात से आप एक दूसरे को कायल करने का नाम है। सियासत में गाली गलूज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सियासत में दुश्मन तराजी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक मुकातबे फिक्र ने सियासत को गंदा किया। जलसों में खड़े होकर लोगों की पगड़ियां उछालना दुरुस्त नहीं। दूसरों को चोर डाकू कहने से पहले अपना दामन भी साफ होना चाहिए। आजम नजीर तारड़ का लाहौर में इजहार ख्याल। वजीर खजाना इसहाक डार के असासों की जब्तगी खत्म, बैंक अकाउंट भी बहाल। एहतसाब अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी, 2017 में जारी होने वाले अहकामात कल अदम करार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसी। अदालत का FIA हुकाम को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, नई हिकमत अमली बनाने की तैयारियां। जिनीवा में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को शेड्यूल। सेक्रेटरी जनरल UN और वजीर आजम शहबाज शरीफ मेजबानी करेंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली और आइंदा की हिकमत अमली फ्रेमवर्क का हिस्सा।
मौसम ठंडा ठार, वीकेंड पर बादल बरसने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात से बारिशें मुतवक्के, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, पारा मजीद गिर गया। रिपब्लिकन पार्टी की केविन मैकार्थी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। इंतखाब के लिए 164 साल तारीख का सबसे तवील वोटिंग सेशन, 14 राउंड में नाकामी के बाद कामयाबी मिली। और सानिया मिर्जा का रिटायरमेंट का ऐलान। भारतीय टेनिस स्टार अगले माह दुबई में शेड्यूल। WTA टूर्नामेंट के बाद खेल को खैरबाद कह देंगी।